सेना के जवान अपनी मांग को लेकर संघर्ष करते रहे, मगर मांग का कोई नतीजा नहीं आया। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में गई, तब हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी और अभी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना के जवानों को आश्वस्त किया था कि वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बनती है। पर काम शुरू हो गया है। गहलोत सरकार दे सकती है बुजुर्गों को पेंशन में राहत, 10,000 रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है सरकार। बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर पहले भी पेंशन दे रही सरकार। सामाजिक न्याय अधिकारिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे और इसी बैठक में आपसी सहमति से इसको मंजूरी दी गई। दरअसल आयोग बनाया गया था इसके लिए और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट पर पूरे विस्तार से चर्चा करने के बाद इसको मंजूरी दे दी गई। पेंशन दुनिया भर में मुद्दा रहा है। मीडिया भले टाल दे, मगर लोग इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। इनकी मांग थी कि ठेके पर कर्मचारी नहीं रखे जाएं। अब जो ठेके पर रखे गए हैं और जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी अंतरात्मा ही बता सकती है कि वोट वे अपने सवाल के आधार पर देंगे या भावुक मुद्दों के आधार पर। जी हां गाइस, ईपीएस 95 पेंशन से लेकर बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज जारी हो चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन करने वाले नौकरी पेशा की पेंशन में कई गुना इजाफा हो सकता है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इस पर फैसला लेने जा रहा है। माना जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत 333% तक पेंशन बढ़ सकती है। कर्मचारियों की पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये तय होती है। इसके बाद इसमें सीलिंग की हुई है, मतलब सैलरी भले ही बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीने से ज़्यादा हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये सैलरी पर होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास पेंशन की सीलिंग मामला लंबित में आ रहा है। इसमें कई लेवल पर सुनवाई हो चुकी है। यूनियन लगातार मांग कर रही है कि पेंशन पर लगी कैंपिंग को खत्म किया जाए। अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में होता तो पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की गणना आखिरी सैलरी यानी हाई सैलरी ब्रैकेट पर भी हो सकेगी। इस फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में 300% तक की बढ़ोतरी संभव है। ईपीएस के तहत पेंशन लेने के लिए शर्त यह है कि 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सर्विस पूरी करने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। सीलिंग हटने से एक बड़ा अंतर आएगा। अब गाइज हम आपको बता देते हैं कि ईपीएस 95 में कैसे आपकी पेंशन है जो बढ़ सकती हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर एक एम्प्लॉय 1 जून 2015 से कहीं नौकरी कर रहा है और अगर वह 14 साल नौकरी पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये पर ही होती है। भले ही कर्मचारी 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी में हो या फिर 30,000 रुपये। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक एम्प्लॉय को 14 साल पूरा होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी।